बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, मनुष्य सब प्रकार से शांति, प्रसन्नता, सुख अगर अनुभव करना चाहता है, कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, तो इन चार चीज़ों का उसे ख्याल करना चाहिए। इन चार चीज़ों की पूर्ति के बाद ही वो पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न रह सकता है। जैसे हम जिस खाट पर बैठे हैं, इसके चार पाए हैं। इसमें से कोई एक पाया अगर टूट जाए तो खाट पर हमारा बैठे रहना संभव नहीं हो पाएगा। चारों का बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई गाड़ी हो चार पहिए की, एक पहिया अगर निकल जाए तो चल पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसी तरह हमारे ज़िंदगी के ये चार पाए हैं, चार पहिए हैं, चार आधार हैं। वो क्या हैं? पहली चीज़ है शरीर का स्वास्थ्य। हर इंसान को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ है धन की पर्याप्तता। सबको पर्याप्त धन चाहिए जीवन गुजर के लिए। तीसरी चीज़ है पारिवारिक प्रेम। हर मनुष्य को जहाँ रह रहा है, परिवार में, साथियों में, मित्रों में, पारिवारिक प्रेम की ज़रूरत है। यह नहीं है अगर, तो फिर वो सुखी नहीं रह पाएगा। चौथी चीज़ है मन की शांति। सबको इन चारों के लिए ध्यान देना चाहिए। आइए इसी पर थोड़ा सा और विस्तार से विचार करें। पहली चीज बताया गया कि शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर सबसे पहले है। हमारा शरीर भौतिक है और भौतिक शरीर के लिए कुछ भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन चार भूतों से, पदार्थों से निर्मित है। तो इसके गुजर बसर के लिए भोजन चाहिए। भोजन भौतिक है। पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, और तबीयत खराब हो जाए तो दवाई चाहिए। ये सब भौतिक है। और भी तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए। बहुत सारी गाड़ी, कलम, कपड़े और भोजन, पानी, बर्तन, चद्दर आदि आदि ना जाने कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो भौतिक शरीर के लिए भौतिक आवश्यकताओं की भौतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यह है कि शरीर का निरोग होना। अब चीज़ों के लिए ही रात दिन दौड़ते रहें और शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है। चाहे जितना कपड़े हों, चाहे जितना बढ़िया बढ़िया हमारे पास फर्नीचर हो, मकान हो, गाड़ी हो, लेकिन शरीर बीमार है तो क्या होगा? बीमार आदमी को सजा दो अच्छे अच्छे कीमती कपड़े से, गहने भी पहना दो और खूब तेल पाउडर से उसको सुसज्जित कर दें, क्या उसको अच्छा लगेगा? चाहे जितना बाहर से हम सजा दें, लेकिन बीमार हैं अगर, तो सब बेकार लगेगा। और शरीर स्वस्थ है तो थोड़ा सा कुछ ये पहनने ओढ़ने के लिए मिल जाए, बस पर्याप्त है।
बहुत है। अंदर से स्वास्थ्य की जरूरत है। अच्छा, अगर शरीर से हमें रात दिन अनुभव हो रहा है, कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं हो रही है, और फिर उसके ऊपर हमें थोड़ा सा खाने को मिल जाए, सूखा रूखा पहनने को मिल जाए, और छोटा सा घर कुछ हो, बस बहुत है। हमें स्वर्ग का सुख मानो मिल गया है। और यही नहीं है और रोगी हैं तो सब बेकार है। इसलिए भाई, ये शरीर है और शरीर का स्वास्थ्य हमारे पास है तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर इंसान को यही ध्यान रखना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे। अब स्वस्थ कैसे रहे? कुछ ऐसा खान पान हमें बना के रखना चाहिए। अब स्वास्थ्य के नाम पर, प्रोटीन विटामिन के नाम पर गलत चीजें खाना बहुत गलत बात है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी के शरीर की हिंसा हत्या करके ऐसी चीजों का उपयोग करें, ये अपराध ही नहीं पाप है, और इसका हमें भरपूर दंड मिलेगा। कुछ लोग होते हैं अपने शरीर को मोटा, तंदुरुस्त, स्वस्थ, निरोग बनाने के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं, उनकी हिंसा करके उनके मांस को खाते पीते हैं। कितना बड़ा अपराध है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को दुख दे करके हम सुखी हो जाएं। आपाततः थोड़ी देर के लिए शरीर हमारा ठीक भी हो जाए तो ये ऐसा अपराध, ऐसा पाप तो करना ही नहीं चाहिए। मान लो कि ऐसा होता भी हो तो क्या उचित है किसी के घर से हम धन छीन करके लावें? तो हमारे पास धन तो हो जाएगा, तो क्या किसी का छीना हुआ धन हमारे लिए उचित हो सकता है? इसी तरह किसी की जान लेकर के हमारे पास, चलो थोड़ी देर के लिए हमारा कोई रोग भी ठीक हो जाए, हमारा दर्द भी ठीक हो जाए, और किसी की जान ले लें, उसको इतना पीड़ा दे दें, इतना कष्ट दे दें, उसकी हत्या कर दें, तो हमारा ऐसा निरोग होना, हमारा ऐसा दर्द ठीक होना थोड़े समय के लिए किस काम का है? ये हमारे लोक और परलोक के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकता है। और पवित्रता की दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से, ये तीनों दृष्टियों से बिल्कुल गलत है। पवित्रता की दृष्टि से मांस सदैव घृणित और अपवित्र होता है। हर जानवर के शरीर में अपने आप कुछ रोग होता है, और उसका मांस कोई खाए तो रोग भी आएगा। आदमी सुखी नहीं हो सकता, निरोग नहीं हो सकता। और फिर जिस शरीर में हम इतना नहा धो करके साफ सुथरा रहते हैं, फिर भी इस शरीर से नाना गंदगी निकलती है। पसीना, लार, थूक, बलगम और मलमूत्र और ये सब निकल ही रहा है। उसको गिनाने से, शब्द का नाम लेने से इस शरीर के कितनी घृणा लगती है, कितना गंदी चीज़ें इसमें से निकलती रहती है, और ये शरीर कितना अपवित्र है। और जो जानवर कभी नहीं नहाते, जो जानवर कभी साफ सुथरा नहीं होते, और ऐसे जानवरों को मारना, खाना, और कितना बड़ा पाप है, कितना गलत बात है। और ये आदमी जो इन चीज़ों को लेता है, कितना सोचनीय है। अगर वो थोड़ा भी विचार करता तो ऐसे अपवित्र, मलिन, घृणित, गंदी चीज़ों से वो कभी हाथ ना लगाता। और फिर मुर्दा, कहने से कितना बुरा लगता है। मुर्दा, मुर्दा पड़ा है, अब छूने मात्र से आदमी नहाता है, अब मुर्दा को कोई काट के खाए जाए और घर में लावे बाहर से और पेट में दफना ले, कितना गंदा है वो। उसका मन कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। और अब देखा देखी दुनिया में लोग नकल करते हैं, बहुत लोग खा रहे हैं, इसलिए साहब क्या हर्जा है। नकल करने से जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा लोग करने से कोई चीज़ उचित हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती है। आप पता लगा लीजिए कितने आपके इस नागपुर में सदाचारी लोग, दुर्व्यसन रहित लोग हैं, और कितने दुर्व्यसनों को ग्रहण करने वाले हैं।
तो क्या जो ज़्यादा लोग दुर्व्यसन ग्रहण करने वाले हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे, और जो दुर्व्यसन नहीं लेता है वो बुरे हो जाएंगे क्या? सदैव हमें सत्य चीज का अनुसरण करना चाहिए, ना कि बहुमत। बहुमत जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, वो कल्याणकारी ही हो। जो सत्य है वो सत्य है, जो मूल्यवान है सो मूल्यवान है, जो कल्याणकारी है सो है, वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। सूरज एक है, एक सूरज पूरे संसार को प्रकाशित करता है। लाखों तारे मिलकर के भी प्रकाश नहीं देते हैं, तो बहुत तारे होने से क्या तारों का महत्व ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो सकता, सूरज का ही महत्व है। इसी प्रकार आपके घर में देख लीजिए, सबके घरों में लोहा ज्यादा होगा और सोना, सोना ज्यादा होगा कि लोहा? क्यों विष्णु? सबके घर में लोहा ज्यादा है, लेकिन अगर सोना थोड़ा भी होगा तो क्या फेंक देंगे क्या उसको? सोना क्या थोड़ा सा रखना, हमारे यहाँ तो लोहा बहुत है, और ऐसा मान करके लोहे को सम्मान देने लग जाएं और सोने को फेंक दें, ऐसा होता है कहीं? भले थोड़ा सा सोना हो, लेकिन उसको संभाल करके डिबिया में भर करके और तिजोरी में रख करके अलमारी में धरेंगे, ताले के अंदर रखेंगे, उसका सम्मान होगा। इसी तरह जो सत्य रहन सहन खान पान चाल चलन आचरण विचार वाले हैं, सदैव वही मूल्यवान होंगे, सदैव वही सुखी रहेंगे। और भी जहां भी क्वालिटी वाली चीज होती है वो थोड़ी ही होती है। आपके पास बहुमूल्य चीजें कम होंगी और कम कीमत वाली चीजें ज्यादा होंगी। और खेतों में भी किसानों के यहाँ देख लीजिए, जो अच्छी क्वालिटी की फसल होती है, कोई भी उपज हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, जितना अधिक क्वालिटी वाली चीज होगी उसका उत्पादन कम ही होता है। धान किसानों के यहाँ आप पता लगा लीजिए, न जानते हो तो, जो मोटिया साधारण धान होता है वो बहुत पैदा होता है, और जो एक नंबर का पतला बारीक धान होता है वो बहुत कम पैदा होता है, लेकिन कीमत उसी की ज़्यादा मिलती है। और लोग कम पैदा होते हुए भी जो कीमत चाहते हैं तो वो उसी को बोते हैं, और खाने वाले भी उसी को पसंद करते हैं, वही खाएंगे भले कीमती है। तो हर जगह क्वालिटी का महत्व होता है, क्वांटिटी नहीं, संख्या नहीं। आपके पास 20 गायें हों और न दूध देते हों और ना और उनसे कोई लाभ होता हो, क्या मतलब है? एक गाय आपके पास हो, दुधारू हो और बढ़िया दूध उससे निकलता हो, आप उसको पसंद करेंगे। आपके घर में 10-20 लोग हो झगड़ालू और दुष्ट स्वभाव के उज्जड, आप उनसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। 10-20 बेटे बेटियां बहू और लोग हों, सब बेकार नरक है घर, ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। और एक बेटा है, सदाचारी है, सेवापरायण है, विनम्र है, अच्छा है, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा संतोष रहेगा। तो सदैव गुणवत्ता पर ध्यान होना चाहिए। तो हमें ऐसे खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम सदैव सदाचार में रहेंगे, हमारा विचार अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, और हमारा नैतिक बल मजबूत हो। नैतिकता से कोई गिर गया है तो वो मरा मराया है। शरीर की केवल मौत ही आने पर मृत्यु नहीं होती है। शरीर को तो चलो मौत मारती है, लेकिन अगर हमारा नैतिक बल गिर गया है तो व्यक्ति मरा ही मराया ही है। अगर उसने अपना चरित्र खो दिया, अपना आचरण खो दिया और अपना सदाचार खो दिया, अपना धर्म परमार्थ खो दिया, तो वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। देखो, हिंदुओं में भले वो कई मांस खाते हों, लेकिन अगर उसको कोई ज़बरदस्ती गाय का मांस खिला दिया तो कहते हैं यार अब तो मेरा जीना बेकार हो गया है। अब वो अपने जीवन को दांव पर लगा करके भी उस व्यक्ति के साथ बदला, तब चाहे मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा धर्म खो गया,
तो अब मुझे जीना क्या मतलब रखता है। इसी तरह कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो जिस चीज़ के लिए मजबूती से पालन करता है, मुसलमानों को कोई सूअर का मांस नहीं खिला सकता, और अगर कोई खिला दिया तो फिर चाहे जो हो जाए, अपने जान की बाजी लगा करके फिर उससे बदला लेंगे। तो हम लोगों के लिए जीवन में भी ऐसे कुछ नैतिक बल होना चाहिए और कुछ एक पकड़ मजबूती होनी चाहिए कि हमको इस नियम से ही चलना है, और इस नियम के पालन करने के लिए जो कुछ भी कीमत चुकाना पड़ेगी हम चुकाएंगे, और चुकाना चाहिए। और उस बल के आधार पर ही हमारे पास प्रसन्नता रहेगी। जैसे गृहस्थी जीवन में जिया जाता है, पति पत्नी की मर्यादा है, चाहे जितना तकलीफें आ जाए लेकिन अपनी मर्यादा में रहते हैं, तब एक दूसरे का प्रेम बना रहता है, एक दूसरे से मिलकर के सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव होता है। और किसी प्रकार से पति नैतिक बल में डिग गया, विचलित हो गया, पत्नी का नैतिकता खराब हो गया, तो फिर साथ में रहना कभी भी अच्छा नहीं लगता है। उनका रहना, उनको देखना, उनकी बात सुनना और उनके हाथ से खाना पीना सब बेकार लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो घर में एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। क्या हुआ? वही तो रहन सहन, वही खान पान, वही घर है, वही हवा पानी है और सब कुछ है, लेकिन अब सब बेकार हो गया। इसलिए भाई सबको अपने नैतिक बल, शारीरिक स्वास्थ्य, जो मैंने कहा कि हर इंसान को स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार विहार, खान पान, नियम संयम को अपनाना चाहिए। और खान पान जो पवित्रता पूर्वक खाया जाता है, दाल भात फल फूल दूध दही मेवे मिष्ठान जो कुछ है, इनको हम संयम से लें, सफाई स्वच्छता से लें, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसके लिए स्वास्थ्य के लिए हर इंसान को परिश्रम करना चाहिए। जो परिश्रम करेगा, उचित परिश्रम और खुले हवा में घूमना टहलना, आसन व्यायाम, ये दैनिक चर्या अपनी बना के रखे। जो इन नियमों को पालन नहीं करेगा, जो विश्राम नहीं समय से कर सकेगा, भोजन नहीं समय से कर सकेगा और स्नान आदि उचित समय पर नहीं कर सकेगा, तो फिर एक दिन उसको बीमार होकर के हॉस्पिटल में रहने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। इसलिए हर चीज को हमें ध्यान देना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा कैसे रहे, इन सब का उचित नियम संयम का पालन हो। सभी नर नारियों को शरीर सर्वप्रथम है और हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन तरीका ना मालूम होने से, जीवन जीने की कला ना होने से हम रोग बुला लेते हैं। इसलिए रोगी ना बने, स्वस्थ रहें और नियम का पालन करें। दूसरी चीज है धन। धन, सबके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। आज धन से ही बाह्य समृद्धि होती है, धन से ही हमारे जीवन गुजर में बड़ी सुविधा मिलती है, धन से ही आए हुए अतिथियों का स्वागत होता है, धन से ही संतों की सेवा कर सकेंगे, उनकी पूजा विदाई भी कर सकेंगे। धन नहीं है तो सब तरफ हमें मन में बड़ा कमजोरी महसूस होती है, कमी महसूस होती है, हीन भावनाएं आने लगती हैं। तो धन होना चाहिए। अब धन कैसे हो? धन पाने के लिए कहाँ से लावें? चोरी करके, गलत काम करके? नहीं, इसके लिए कुछ बुद्धि हो और परिश्रम हो, कुछ हुनर सीखें, तपस्या करें, अपने जीवन पर कम खर्चे होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं, देखो 50,000 70,000 रुपये कमा करके भी वे जब धन का सदुपयोग करना नहीं आता है तो कमी का महसूस करते हैं। कहीं शराब में, कहीं कबाब में, लड़ाई झगड़ों में, मुकदमों में और पुलिस थानों में डॉक्टरों को दे दे करके उनको कमी महसूस होती रहती है। और कुछ लोग ऐसा सिस्टम से जीवन जीते हैं, थोड़े में गुजर बसर करते हुए, अनावश्यक अपव्यय ना करते हुए, दुर्व्यसनों के शिकार ना होते हुए और पान बीड़ी सिगरेट शराब आदि में नष्ट ना करते हुए, दुष्ट गुंडे बदमाशों की ओर खर्चा ना करते हुए,
मुकदमे, वकीलों, जजों और सिपाहियों की तरफ न फेंकते हुए पैसे जब बढ़िया से जीवन जीते हैं तो उनके पास 5,000 रुपये वे कमाते हैं और फिर भी उनका गुजर बसर बढ़िया होता है, उसी में कुछ बचा भी लेते हैं। तो ये सिस्टम हमें जीवन जीने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो इससे बच्चों के लिए भी, घर के लिए भी, शरीर के लिए भी, परिवार के लिए भी, परमार्थ के लिए भी हम कमा सकते हैं, इकट्ठा कुछ कर सकते हैं और खुशहाली बनाए रख सकते हैं। तो धन कमाना चाहिए सबको। संत जन ये कहते हैं कि धर्म की तरफ आगे बढ़ो। तो धर्म की तरफ आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि धनहीन हो जाएं, गरीब हो जाएं, कंगाल हो जाएं। धन तो कमाना आज सबको आ जाता है, लेकिन धर्म कमाना नहीं आता, इसलिए धर्म पर वे ज़्यादा फोकस करते हैं और धर्म के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जब धर्म परमार्थ में चलेंगे तो धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि धन का हम अर्जन ना करें या उसका सदुपयोग ना करें, इसलिए उचित धन होना चाहिए। तीसरी चीज है कि परिवार में प्रेम बहुत जरूरी है। जैसे कि शरीर स्वस्थ हो, लेकिन शरीर स्वस्थ होते हुए अब धन ही नहीं है, बड़ी दिक्कतें हो रही गुजर बसर में। ना ठंडी आती है तो ठंडी काटने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, गर्मी आती है तो एक पंखा चलाने के लिए हमारे पास या बिजली बिल पटाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए एक छाया नहीं है, कोई अतिथि आ जाए तो उसको हम थोड़ा सा गुड़ दे करके पानी ना दे सकें, इतना पैसा नहीं है। तो शरीर स्वस्थ होना हमारा किस काम का। लेकिन शरीर स्वस्थ हो, पैसे भी खूब हों, लेकिन घर में इतना कलह हो कि पति पत्नी एक दूसरे से बात ना कर सके, बच्चों में कलह मचाए हुए हों, माता पिता झगड़ रहे हों, तो भी तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, हम प्रसन्नतापूर्वक नहीं जी सकेंगे और वो घर नरक बना रहेगा। तो जितना महत्वपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य है उतना महत्वपूर्ण धन का भी है, धन पर्याप्त हो। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आपसी प्रेम का भी है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी रह रहे हों, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान, यहाँ तक कि पड़ोसी पड़ोसी, इन सबका भी सपोर्ट है। सोचें, हमें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई बात व्यवहार नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति भी हमारी खुशियों का कारण है। कल्पना कीजिए कि इस मोहल्ले से सब छोड़ के चले जाएं, हम अकेले इस घर में रह रहे हों, हमें भय लगेगा रात में कोई आके लूट ना ले जाए, कोई आके हमारी चीज़ें ना छीन ले जाए, हमें मार ना दे या किसी प्रकार से हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ना हो जाए। कितना भय लगता है ना। भले लोगों से व्यवहार नहीं है, लेकिन उनका सपोर्ट है, उनकी उपस्थिति, हम उनको देख करके प्रसन्नता महसूस कर लेते हैं। भले नहीं बात होती है, लेकिन आँख में आँख जब मिल जाती है, हमारे पड़ोसी आते जाते हैं तो लगता है कोई है हमारे अगल बगल में। तो ये प्रेम है, एक दूसरे को सहने की, एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे से मेल मिलाप की, तो ये सबकी ज़रूरत है। तो जब दूर वालों का इतना सपोर्ट है तो हमारे घर वालों का ना कितना सपोर्ट होगा। इसलिए कभी कोई यह ना सोचें कि हमें माता पिता से क्या लेना देना, हम दूर रहेंगे, जहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे। हमें भाइयों से क्या लेना देना, हमें पति पत्नी से क्या लेना देना, बच्चों को कोई बात नहीं, ठीक है जहाँ बच्चे रहेंगे वो रह लेंगे, हम अपना सुखी रहेंगे। कभी भी नहीं सोचना चाहिए। सबको एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशियाँ लोगों पर आधारित, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आप जंगल में चले जाइए, एक चिड़िया, एक कीड़ा और एक पक्षी या और एक कोई जानवर है, वो अकेला जी लेगा। उसके पड़ोसियों की, उसको बाल बच्चों की, उसको मित्रों और रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ रहेगा दाना चुग लेगा, डाली पर बैठ जाएगा, घोंसले में रह लेगा और बिल में रह लेगा और कहीं अपना कुछ खोज बीन के खा लेगा, पी लेगा, जीवन गुजर हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोगों का ऐसा हो सकता है? हम लोग क्या ऐसा जीवन जी सकते हैं? हम लोगों को समाज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों के प्रेम की ज़रूरत है, लोगों से बात की ज़रूरत है, लोगों से लेन देन की ज़रूरत है और लोगों से हंसी खुशी की ज़रूरत है।
अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम चाहे जितना धन हो, चाहे जितना हट्टे कट्टे स्वस्थ जवान सुंदर पहलवान हो, लेकिन फिर भी सुखी नहीं रह सकेंगे। तो प्रेम, पारिवारिक प्रेम चाहिए। पारिवारिक प्रेम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सहनशीलता। हम अगले को सहना सीखें, चाहे जितना अच्छे से अच्छे लोग हों, हमारे घर के माता पिता, पति पत्नी, बेटी बेटा, सास या बहू, देवरान या जेठान कितना भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ेगा? अब अच्छे तो हैं, लेकिन पति कहता है कि आज 4 बजे हमको शाम को जलपान चाहिए। पत्नी का मन नहीं है, क्या ज़रूरत है इस समय, हम 6 बजे भोजन बना देंगे। लेकिन अब उनका मन है तो एक को सहना पड़ेगा। या तो मांगने वाला सहे पत्नी की, कोई बात नहीं, पत्नी का मन नहीं तो रहने दो, ठीक है, हम 6 बजे ही भोजन करेंगे। या तो पत्नी सहे कि ये मांग रहे हैं तो चलो हम बनाएंगे, ठंडी गर्मी और कष्ट उठा करके हम बनाएंगे, तैयार करेंगे कुछ। देखो ये थोड़ा सा सहना हुआ। अब इसी को ना सहा जाए तो फिर आंख दिखावें और कटु कुछ बोल दें, और बस थोड़े में देखो संबंध खराब होने की संभावना आ गई। इसी प्रकार माता पिता में, बच्चों में एक दूसरों को सहना पड़ता है, एक दूसरों को निभाना पड़ेगा। बात बात में, लेन देन में, पढ़ने लिखने में, आने जाने में, अनेक सुविधाओं में एक दूसरे के साथ समझौते करने पड़ते हैं। समझौते ना किया जाए तो थोड़े में मन खराब होने लगता है, थोड़े में अशांति आ जाती है, कलह होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सभी नर नारियों को अगले का सम्मान करने की चेष्टा करनी चाहिए और अगले के मन का ख्याल करना चाहिए कि पति का मन ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्नी का मन नहीं है तो हम थोड़ा सा सह लेंगे। यही गुरुदेव जी कहा करते थे कि सुखी रहने के लिए जहाँ भी जो हों, अपने अधिकारों, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने मन को मारें और दूसरे के मन की रक्षा करें। बस इतना ही ध्यान कोई रखे। एक बात, चाहे 2 में से कोई इन बातों में से, अपने कर्तव्यों का पालन। अगर हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो जहाँ रहेंगे अपने आप सबसे प्रेम बनाएंगे, हम सहेंगे, अगले का सम्मान देंगे, अगले का स्वागत करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, सब ठीक रहेगा। और दूसरों के अधिकारों की रक्षा, पिता पुत्र कहीं भी है तो पिता को सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि पुत्र के लिए, पुत्री के लिए उचित खान पान, शिक्षा दीक्षा, पहनने ओढ़ने के लिए और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूं, मेरा कर्तव्य है। और दूसरों के अधिकारों, और बेटे के लिए सोचें कि बेटे का अधिकार है मुझसे पाने का, और अब वो मुझसे नहीं लेगा तो किससे लेगा। इसलिए ऐसा सोच करके हम अपने कर्तव्य का पालन करें। अब बेटे का कर्तव्य क्या है? बेटे को ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं पिता की आज्ञा मानूं, पिता के प्रति विनम्र रहूं, पिता का सम्मान करूं, और जो कुछ पिताजी दें उसमें मैं गुजर बसर करूं। और पिता का अधिकार है, समय से वो मुझे डांट भी सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, पिता का अधिकार है, वो मुझे जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, बड़ा किए हैं, प्यार दिए हैं, तो कभी डांट भी सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसा सबको सोचना चाहिए अपने कर्तव्यों के बारे में, दूसरों के अधिकारों के बारे में। तो जहाँ ऐसा विचार है, ऐसी सोच है, ऐसी निश्चयता है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। फिर वहाँ कलह नहीं होता, फिर वहाँ द्वंद्व नहीं होता, फिर वहाँ शांति ही शांति होती है। और ऐसा परिवार, ऐसा संबंध, ऐसे रिश्ते बड़े अच्छे ढंग से फिर निभते हैं और वहीं पर स्वर्ग उतरता है। और अंतिम बात है मन की शांति। स्वास्थ्य भी अच्छा हो, धन भी खूब हो, परिवार में प्रेम भी खूब हो, सब लोग बढ़िया से मिलजुल कर रह भी रहे हों, लेकिन मन में अगर शांति नहीं है तो ना शरीर का स्वास्थ्य हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है, और ना पर्याप्त धन, और ना परिवार का प्रेम।
सोचें, अब शांति कैसे रहेगी? क्रोध, हमारे पास क्रोध इतना भरा हुआ है, तो शरीर स्वस्थ है तो क्या करेगा? और धन भी खूब है लेकिन लोभी हैं। धन पर्याप्त होते हुए भी बहुत लोगों को देखा गया कि वो नैतिक अनैतिक धन बटोरने की आदत उनकी होती है और पाप करते हैं। अब उस पाप से आए दिन कभी ना कभी वो ऐसा कुछ लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना घर के ना घाट के रह जाते हैं। वासनाएं सता रही हैं। आज देखते नहीं हैं, सब कुछ है, कितना चारों तरफ नंगा नाच नाच रहे हैं लोग, और युवक युवतियां बर्बाद हो रहे हैं। उनके पास शरीर बढ़िया स्वस्थ है, धन भी खूब है, परिवार में लोग अच्छे हैं, सब प्रेम कर रहे हैं, यहाँ तक कि पति भी है, पत्नी भी हैं, लेकिन अब जीवन हमारा ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, आचरण खराब कर डाले जहाँ तहाँ, और बहुत बर्बाद हुए, बहुत दुखी हुए, अब कहीं के ना रह गए। इसलिए ये चारों की बड़ी जरूरत है। तो मन की शांति के लिए वासनाओं पर संतुलन, कंट्रोल, इच्छाओं पर कंट्रोल, क्रोध पर कंट्रोल, और इसके लिए गुरु भक्ति की जरूरत है। ये मन को जीतने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। ये मन हमारा तब संयमित होगा जब इसके अनुकूल हम व्यवहार करेंगे। मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठा करके धर दो वहां और ताला लगा दो और बस ठीक रहेगा। ये मन तो ही कौन जतन समझाऊं, सोना होए सुहाग मंगाऊं, और तुम पर और कसनी कसाऊं, घोड़ा होए लगाम लगाऊं, कसके चाबुक लगाऊं, और हाथी होए तो अंकुश लगाऊं, और तुझको संयम में रखाऊं। सदगुरु कबीर ने एक बहुत लंबा भजन एक गाया है और कहा है कि घोड़े को ऐसे बस में किया जाता, हाथी को ऐसे बस में किया जाता, सोना को ऐसे परखा जाता है। अब मन को कैसे करेंगे? मन को परखने के लिए, मन को ठीक करने के लिए संयम चाहिए। एक लेखक ने लिखा है कि हाथी को अंकुश से बस में किया जाता, घोड़े को लगाम से बस में किया जाता, गाय को रस्सी से बस में किया जाता, गधे को डंडे से बस में किया जाता है। और मन को बस में करने के लिए संयम चाहिए। संयमहीन व्यक्ति कहीं सुखी नहीं रह सकता है। और संयम के लिए सत्संग चाहिए, कोई विचार कहीं से मिले, कोई आधार मिले, कहीं सिर झुकाने की जगह होनी चाहिए। और सिर कहाँ झुकाना चाहिए? कहीं भी, पेड़ के सामने, पत्थर के सामने। अरे पेड़ और पत्थर के सामने से अच्छा तो गाय के सामने झुका देना ठीक है। वो दूध देती है, उसका गोबर मिलता है। और पत्थर के सामने झुका देंगे तो वहां क्या मिलेगा? गोबरों तो नहीं मिलेगा वहां से। और फिर विचार पूर्वक काम करें, केवल सिर झुकाने से काम नहीं बनेगा। गाय के सामने उसको चारा दीजिए, घर के सामने झुका दीजिए, घर जड़ होते हुए भी आपको छाया मिल रही है। तो झुकाने का मतलब इसकी सफाई, सुरक्षा, और कूड़े कचरे निकाल करके इसको रंगाई पुताई करके इसकी इज्जत मर्यादा करें, यही इसके सामने झुकाना है। गाड़ी के सामने झुका दो तो गाड़ी के सामने हाथ जोड़ने से नहीं, इसके सामने सिर झुकाने का मतलब है कि इसकी उचित रख रखाव रखना, इसका मेंटेनेंस रखना, ये है इसकी पूजा। सब जगह अलग अलग पूजा का महत्व है। एक चोर जब पुलिस के हाथ लगता है तो थानेदार कहता है कि ले जाओ इसकी पीठ पूजा करो। तो पीठ की पूजा कैसे होती है? फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जला करके, डंडों से, कोड़े से उसकी पीठ पूजा होती है। और जब एक अतिथि आता है घर पर तो घर वाले कहते हैं भाई लाओ जल्दी इनकी पेट पूजा कुछ कराओ, बहुत दूर से चल करके आए हैं। तो उसकी पीठ पूजा हुई थी, इनकी पेट पूजा कैसे? तो जैसे उनकी पेट पूजा हुई थी वैसे ही नहीं, यहाँ अलग हो गया पूजा, इस अलग ढंग से। यहाँ लाओ भाई दाल भात सब्जी रोटी या कुछ फल फूल खिलाओ, भूखे हैं, तो इस ढंग से पूजा। और कोई संत आ गए तब घर वाले कहते हैं लाओ भाई जल्दी जल लाओ और फूल लाओ और कुछ चढ़ाने के लिए लाओ, गुरुजी आए हैं, चरण पूजा करनी है। तो चरण पूजा कैसे? दाल भात से,
या डंडा कोड़ा से, नहीं, दूसरे ढंग से। अलग अलग पूजा का समय है, पूजा का महत्व है। तो ऐसे ही चीज़ों की पूजा, हम पूजा कहाँ कैसे करें, कब करें, किस ढंग से करें, ये सबको समझना चाहिए, तब शांति मिलेगी। नहीं तो चले गए मंदिर में, चले गए और एक लोटा जल चढ़ा दिए और अगरबत्ती जला दिए और खूब हनुमान की, गणेश जी की पूजा कर लिए और चले आए, ताला लगा दिए। और फिर दुकान में गए, खेत में गए, ऑफिस में गए, वहाँ लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो पूजा क्या काम आएगी? वहाँ से मिला क्या हमें? ना प्रेम मिला, ना शिक्षा मिली, ना संस्कार मिला, ना धन मिला, ना सद्बुद्धि मिली, कुछ भी तो ना मिला। अपने ही भावनाओं का थोड़ा सा लाभ हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ लाभ नहीं हुआ है। जड़ पूजा करने से भी लाभ होता है। लाभ ये हुआ कि हमने उतना समय निकाल करके एक नियम से और एक अच्छी भावना रख करके वहाँ गए, सिर झुकाए, अच्छा हुआ, वो लाभ हुआ। लेकिन उतने लाभ से तो काम नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति अब रोज 1 रुपया कमाया तो कुछ तो लाभ हुआ ना, कुछ तो कमाया, लेकिन 1 रुपया कमाने से क्या उसका काम हो जाएगा? उसका घर परिवार चल जाएगा? 1 रुपया से नहीं चलेगा। कम से कम 500 रुपया कमाए, 1000 रुपया कमाए तो और अच्छा होगा, तब काम बनेगा। तो एक पूजा करने से, जड़ पूजा करने से 1 रुपया के लाभ जैसे हुआ। और ज़्यादा कमाओ, जहाँ से प्रेरणाएं मिले, जहाँ से आपके जीवन में, कर्मों में, सदाचार में और मन इंद्रियों में सावधानी, पवित्रता, सजगता और शांति मिले, दुष्कर्म मिटे, दुर्व्यसन मिटे, संस्कार मिले। और वह पूजा है चेतन पूजा। अब चेतन पूजा में अलग अलग, चेतन की अलग अलग पूजा। पशु पक्षियों की पूजा, आप गाय, बैल और कोई जानवर पाल रखे हैं तो उनकी उचित पूजा, उनको उचित छाया दीजिए, हवा दीजिए और मच्छरों से बचाइए, गर्मी धूप से बचाइए, ठंडी से बचाइए, चारा दीजिए उनको, और ये उनकी पूजा है। आदमी है घर में, अब धन है आपके पास और ना उचित समय से उनको भोजन मिलता है, ना कपड़े मिलते हैं, ना ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। उनको आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और संत आए हैं, अब रूखे फीके बने बैठे हैं, ना उनके उचित सत्कार हो रहा है, ना सत्संग में बैठ रहे हैं और ना उनके पास हम उचित कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो फिर ठीक नहीं, उनसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मेहमान आए हैं, उनको जल भोजन भी नहीं पूछा जा रहा है, तो ये पूजा नहीं हो रही। पूजा करें उनकी। तो सब जगह अलग अलग पूजा। और फिर सबसे बड़ी पूजा है पवित्र, बोधवान, विचार, वैराग्य, साधना संपन्न जो वीतराग संत हैं। ऐसे संत मिल जाएं तो फिर तन मन धन सब समर्पित कर देना चाहिए। अब समर्पित करने के नाम पर कोई भी कैसे भी संत आ जाएं और जो वैरागहीन है, बोधहीन है, विवेकहीन है और लोभ मोह रख रहे हैं, तो वहाँ विवेक पूर्वक सावधानी रखो। वहाँ जल भोजन दे दो, आ गए हैं, थोड़ी बात कर लो और फिर ठीक है महाराज जी, अब हमको भी काम है, आप और जगह देखें। लेकिन जहाँ सच्चे संत मिले, जरूर वहाँ समर्पण होना चाहिए। सच्चे बोधवान सदगुरु मिल जाए तो क्या पूछना, उनके सामने तो सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कि अगर ऐसे वीतराग वैरागवान संत मिल जाएं तो सिर दे करके भी अगर उनकी सेवा पूजा और उनसे लाभ लेने का मौका मिले तो भी सस्ता ही समझो। क्योंकि संसार में तो हम चाहे जितना समर्पित होकर के करें, फिर भी थोड़ा सा चूक गए तो सिर लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, निकट से निकट के लोग भी। और हमारा मानसिक आध्यात्मिक लाभ तो उनसे होता ही नहीं है, बल्कि मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, क्रोध काम बढ़ करके हमारा नरक ही होता है। लेकिन वीतराग संतों के सामने जुड़ करके हमारे मन की आसक्ति मिटेगी, मोह मिटेगा, सत्संग से आत्मबोध होगा, अपने स्वरूप के बारे में हमें विवेक विचार मिलेंगे, तो कितना बड़ा लाभ हो रहा है। लोक परलोक के लिए वे ज्ञान बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं। और ये जीवन जीने की कला, सत्संग में केवल आध्यात्मिक विचार ही नहीं मिलते हैं, व्यवहारिक विचार।
भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, सास बहू के साथ कैसे प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र कैसे रहें, घर की साफ सफाई कैसे किया जाए, खान पान कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, और रिश्तों नातों में कैसे हम व्यवहार निभावें, तो ये बातें कितना ज़रूरी है। दुर्व्यसनों से बचो, अंडा मांस मछली से बचो, शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट से दूर रहो, और शरीर को स्वस्थ रखने की कितनी युक्तियाँ बताते हैं। ये व्यवहारिक ही तो गुण हैं, और इनसे कितना लाभ है, इसकी कितनी ज़रूरत है। और इन बातों को कोई कॉलेज बताता है, कोई हॉस्पिटल सिखाता है, या कोई थानेदार या नेताजी या और कोई संस्था बताती है। केवल संतों से ये विचार मिलते हैं, बात मिलती है। इसलिए सबको सत्संग से, संत से और बोधवान वैरागवान संतों से, गुरुजनों से जुड़ करके हमें अपने जीवन में लोक परलोक को मंगलमय बनाना चाहिए, और इसी से वर्तमान और भविष्य हमारा उज्जवल होगा। तो सभी नर नारियों को खूब उत्साहपूर्वक सत्संग भजन से जुड़ करके आत्म कल्याण और समाज कल्याण का काम करना चाहिए। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए साहे बंदगी साहे।